हमारे खास कार्यक्रम हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मतलब हल्ला बोल, जिसमें हम बात करते हैं रोजमर्रा की कुछ ऐसी खबरों की जो होती तो आम लोगों से जुड़ी, लेकिन शासन और प्रशासन तक पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती है या फिर उन तमाम आवाजों को कहीं दबा दिया जाता है। ऐसी आम खबरों के लिए हमारा खास कार्यक्रम हल्ला बोल। कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश के अस्पतालों में हाईटेक व्यवस्था करने का दम भरा जा रहा है, लेकिन अस्पतालों में पावर बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं तक नहीं मौजूद है। ऐसी ही एक सच्चाई यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जनपद कौशाम्बी के जिला अस्पताल में भी सामने आई है, जहां अस्पताल का ट्रांसफार्मर जल जाने की वजह से अस्पताल परिसर में अंधेरा फैला रहा, जिसकी वजह से मोबाइल की रोशनी में मरीजों का इलाज होता रहा। ऐसा नहीं है कि यहाँ बिजली के बैकअप के लिए वैकल्पिक व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन जिम्मेदारों की लापरवाही के कारण ये इंतजाम भी वक्त पड़ने पर काम नहीं आते। यहाँ छाया अंधकार में जब एक मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में होने की खबर फैली तो हड़कंप मच गया, लेकिन जिम्मेदार कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। सवाल यही है कि आखिर इन हालातों के लिए आखिर कौन जिम्मेदार है, सरकार या अस्पताल के कर्ता धर्ता। कैसे साइकिल से क्यों गए? फिर जिला अस्पताल लाए दवा भाई भी पट्टी वट्टी भाई है, मोबाइल लगा काय लाइट नहीं है क्या यहाँ पास? लाइट नहीं थी तो फिर इलाज कैसे करवा रहे हैं? मोबाइल जला मोबाइल जला के। तो ये पहली तस्वीर नहीं है, बल्कि इस तरह की कई तस्वीरें आपने कई बार देखी होगी कि हॉस्पिटल में अंधकार है, मोबाइल की टॉर्च जलाकर मरीजों का इलाज किया जा रहा है। लेकिन सवाल इस बार ये उठ रहा है कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए प्रदेश सरकार अस्पतालों को हाईटेक करने की बात कर रही हो। खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए तो वहां पर सबसे ज्यादा टेस्टिंग भी कोरोना को लेकर की जा रही है। ये ऐसा प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन अस्पतालों की व्यवस्थाओं की अगर बात कर ली जाए तो जमीनी स्तर पर कुछ और निकलकर सामने आता है। मोबाइल की टॉर्च से लोगों का इलाज किया जाता है, जबकि हाईटेक होने की बातें की जाती हैं कि व्यवस्थाओं को हाईटेक किया जा रहा है। और ये मामला कहीं और का नहीं बल्कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के गृह जिले का ही बताया जा रहा है। हमारे सहयोगी राहुल भट्ट हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, एक तो पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी से इस वक्त जूझ रहा है, भारत में लगातार इसके जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में हर रोज समीक्षा बैठक होती है, इसे लेकर अस्पतालों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात कही जाती है, हाईटेक करने की बात कही जाती है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब इस तरह की खबरें हम देखते हैं जहां पर डिप्टी सीएम के ही गृह जिले में जिला अस्पताल में मोबाइल की टॉर्च से मरीज का इलाज किया जाता है। जी, जनपद में 100 बेड का हॉस्पिटल बना हुआ है और यहाँ की ये व्यवस्था ये आम बात हो चुकी है। लाइट रहती है, जब लाइट की सप्लाई कट जाती है तो जनरेटर की व्यवस्था रहती है, अभी जनरेटर लगे हुए हैं, लेकिन उस जनरेटर को उपयोग न करके मोबाइल और टॉर्च की रोशनी में वहाँ के डॉक्टर मरीजों का इलाज करते हैं और मरीज से परेशान होते हैं। यह मामला पूरा क्या था राहुल? क्योंकि मोबाइल की लाइट में यहाँ पर एक मरीज का इलाज किया जा रहा था, जबकि अस्पतालों में सर्व सुविधा युक्त होने की बातें की जा रही थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर वैकल्पिक इंतजाम नहीं थे, लेकिन उस ओर भी किसी का ध्यान नहीं गया था। जी, पश्चिम सहिजा थाना क्षेत्र के जड़वा गांव के रहने वाले राम सिंह जो हैं वो चोटिल हो गए थे। उनके परिजन उन्हें लेके जिला अस्पताल पहुंचे तो वहाँ पे लाइट नहीं थी। वहाँ पे जो अटेंडेंट लगे हुए थे, फॉरेंसिक लगे हुए थे, वो मोबाइल जलाकर परिजनों से मोबाइल जलवाया, उसके बाद फिर उसका ट्रीटमेंट किए हैं। वहाँ लोग कहते रहे कि अंधेला है, जनरेटर की व्यवस्था नहीं है, आप जनरेटर चलवा लीजिए, यहाँ पे जनरेटर रखा हुआ है, लेकिन किसी ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया और जनरेटर न चलवा के केवल मोबाइल की रोशनी में उसका इलाज किया। उसके बाद
दवा देके घर भेज दिए। राहुल, ऐसा ये पहला मामला नहीं है, लेकिन इस तरह के कई मामले हमने देखे हैं। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब आम समय चल रहा था तब शायद इस और एक्सक्यूज देना या फिर इस पर किसी तरह से बातें रखना समझ में आता है, लेकिन आज जब पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से जूझ रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की बात की जा रही है, तो क्या अस्पतालों में पावर बैकअप जैसी बुनियादी सुविधाएं भी नहीं है? और अगर हैं तो क्या उस और किसी भी जिम्मेदार का ध्यान नहीं जाता है? प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और संबंधित विभाग के जो मंत्री हैं वो एकदम हाईटेक करने का दम तो भर रहे हैं, लेकिन वो दम सिर्फ कागजों में और उनके स्टेटमेंट तक ही सीमित है। ये जो उनका दम है ये धरातल से बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। ये कोई नया मामला नहीं, इस तरीके के मामला जिला अस्पताल कौशल में हमेशा देखे जाते हैं, जिसकी लोगों ने कई मरतबा शिकायत भी की, लेकिन अधिकारी वो बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं। राहुल, ट्रांसफार्मर इस जिला अस्पताल का जला था, इसकी जानकारी दी गई थी बिजली विभाग को या नहीं दी गई थी? क्योंकि ये कहीं और का मामला नहीं है, डिप्टी सीएम के जनपद का है, ये गृह जनपद का ये पूरा मामला है, और कोई छोटा अस्पताल नहीं बल्कि जिला अस्पताल है। ये विभाग के जो विभागाध्यक्ष है, सीएमएस है, सीएमओ है, इनकी लापरवाही सामने आ रही है कि ये लोग किसी प्रकार का ध्यान नहीं देते हैं। यदि ये लोग ध्यान दे तो इस तरीके की समस्याओं का सामना तीमारदारों और मरीजों को ना करना पड़े। वहाँ का स्टाफ भी अपने पल्ले झाड़ लेता है, हाथ झाड़ लेता है, कुछ भी कहने को कोई तैयार नहीं रहता। जब ट्रांसफार्मर जला था तो उसकी शिकायत संबंधित विभाग में की जानी चाहिए। और प्रदेश सरकार का जो स्टेटमेंट है कि 24 से 48 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर व्यवस्था करवा दी जाएगी, वो तो रूरल और अर्बन के लिए, लेकिन अस्पताल का मामला था, इसे तो तुरंत बदल दिया जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ जितना लापरवाही स्वास्थ्य विभाग राहुल, ट्रांसफार्मर में आग लगी, ट्रांसफार्मर खराब हो गया, वो जल गया, लेकिन अस्पताल परिसर में क्या बैकअप नहीं था? और अगर था तो क्या उसकी जिम्मेदारी अस्पताल प्रबंधन की नहीं थी? हॉस्पिटल परिसर में हैवी जनरेटर लगे हुए हैं, लेकिन तेल न डाल के चलाना पड़े, इस वजह से जनरेटर को अप्रूव नहीं किया जाता, जबकि सरकार की तरफ से हैवी जनरेटर की व्यवस्था कराई गई है और उसका मेंटेनेंस नहीं करवाते। जो भी उसका तेल है और जो भी उसका मेंटेनेंस सिर्फ कागजों तक में ही सीमित है। जब इस मामले को लेकर आपने अस्पताल के जिम्मेदारों से बात की थी, उनका क्या कहना था? और उससे पहले जब मरीजों से मुलाकात हुई थी, उनका क्या कहना था? क्योंकि इस तरह की अव्यवस्थाएं मुझे लगता है कि और भी ज्यादा अस्पताल में रही होंगी, क्योंकि तस्वीरें जो दिखाई दे रही है वहाँ पर एक बुजुर्ग जो मरीज है वो खुद को हाथ के पंखे से हवा कर रहा है, यानी कि यहाँ पर मरीजों का इलाज हो रहा है या नहीं ये तो भगवान ही जानता है, लेकिन जो व्यवस्थाओं की बात की जा रही थी यहाँ तो वो भी नहीं है। व्यवस्था सिर्फ कागज तक में ही सीमित है, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। यहाँ तीमारदार और मरीज जो है वो तो चिल्ला चिल्ला के शिकायतें कर रहे हैं, लेकिन उनकी शिकायत सुनने वाला कोई है ही नहीं। हॉस्पिटल परिसर में जो मौजूद डॉक्टर थे, कर्मचारी थे, जब उनसे बात करने का प्रयास किया गया तो वो भी अपना पल्ला डाल के कैमरे सामने से भाग गए। मरीजों का क्या कहना था इस पूरे मामले पर? मरीजों का कहना है ये कोई नया मामला नहीं है, ये हमेशा अक्सर जिला अस्पताल का यही रवैया है, हमेशा यही देखने को मिलता है। और इसकी शिकायत भी कुछ मरीजों ने उच्च अधिकारियों से किया, लेकिन अधिकारियों ने उस शिकायत को सादे पन्ने में लिख के छोड़ दिया। किसी प्रकार की न हॉस्पिटल कर्मचारियों पे, न सीएमएस पे और न विभागाध्यक्ष टीमों पे किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई, न ही इस तरीके की रवैया में सुधार हुआ है। राहुल, जिस मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में किया जा रहा था, आखिर उसे हुआ क्या था? उसे स्टिचेस लग रहे थे या उसकी ड्रेसिंग हो रही थी? आखिर वो किस बीमारी से पीड़ित था जिसके बाद वो जिला अस्पताल आया था और उसका इलाज उस वक्त किया जा रहा था? वो चोटिल हो गया था, घर जाते समय रास्ते में चोटिल हो गया था, तो उसके परिजन उसे लेके आए थे जिला अस्पताल। साइकिल से गिरकर चोटिल हो गया तो उसके परिजन हॉस्पिटल लेके आए, जहाँ उसका मोबाइल और टार्च की रोशनी से उसका इलाज किया गया। तब तक क्या अस्पताल प्रबंधन को ये नहीं पता था कि ट्रांसफार्मर जल चुका है और जो बैकअप है उसे तैयार रखना चाहिए था? अस्पताल प्रबंधन जब अस्पताल में रुके तब तो उसे समझ में आया कि हॉस्पिटल में हमारी क्या व्यवस्था है, क्या अव्यवस्था है, और जो स्टाफ भी है वो भी
खाना पूर्ति के लिए लगे होते हैं और किसी प्रकार की कोई व्यवस्था पे ध्यान ही नहीं देते। जो अव्यवस्था है वो उसकी यदि कोई शिकायत भी करता है तो उसे कागजों में ही सीमित हो जाता है। और जो डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहे थे उनका क्या कहना था? वो डॉक्टर कैमरा के सामने कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, वो मौके से चले गए। अगर यहाँ पर उस मरीज के साथ कोई दुर्घटना हो जाती तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेता? राहुल, इस बारे में अस्पताल प्रबंधन ने कुछ कहा? इस बारे में अस्पताल प्रबंधन कुछ बोलने को तैयार ही नहीं, न जिलाधिकारी, न पीएमओ, न सीएमएस, किसी भी प्रकार का कोई भी जवाब देना उचित नहीं समझे हैं। चलिए राहुल, मैं आपको रोकती हूँ। हमारे साथ वेद प्रकाश पांडे, कांग्रेस नेता, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद है, जरा उनसे बात करते हैं। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। धन्यवाद मैडम जी, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद आप जी। वेद प्रकाश जी, एक तो पूरा देश कोरोना जैसी महामारी से इस वक्त जूझ रहा है, उसकी वैक्सीनेशन के लिए लोग हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लोग बचें उसके लिए गाइडलाइनें जारी की जा रही हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं को और ज्यादा हाईटेक करने की बात जरूर की जाती है, रोज समीक्षा बैठक होती है, लेकिन बड़ा अफसोस होता है जब डिप्टी सीएम के गृह जनपद में जिला अस्पताल में ऐसी तस्वीरें देखने को मिले जहां पर ट्रांसफार्मर जल जाता है, वैकल्पिक व्यवस्था की ओर अस्पताल प्रबंधन का ध्यान नहीं जाता और एक मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में होता है। जी, ये बहुत दुखद विषय है। और मैं चूंकि स्थानीय निवासी हूँ वहीं जहाँ जिला मुख्यालय का, तो जिले में के जिला अस्पताल के लालच से वो बिजली की लाइन की व्यवस्था की गई है, लेकिन वो व्यवस्था अभी तक हो नहीं पाई है। आज 3 सालों पहले इसका एस्टीमेट पास हो गया है, करोड़ों में इसके लिए खर्च तय किया गया है। यही नहीं, यहाँ पर मैडम जी, मैं चूंकि स्थानीय नागरिक हूँ कि हम 1-2 बार सामाजिक कार्य करता हूँ, तो इन बात के लिए वो जिला अस्पताल जाना पड़ता है। तो वहाँ पर जनरेटर की व्यवस्था नहीं है अभी 2, और वहाँ पर भ्रष्टाचार बहुत बढ़ा हुआ है, जिसके चलते मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वेद प्रकाश जी, एक आम नागरिक होने के नाते भी आपने अपनी यहाँ पर बात रखी, लेकिन आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि वैकल्पिक व्यवस्था की बात जरूर की जाती है, लेकिन डिप्टी सीएम के गृह जनपद में अगर जिला अस्पताल की ऐसी हालत हो तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं होंगी। जब डॉक्टर से इस बारे में बात की गई तो डॉक्टर ने कुछ नहीं कहा, अस्पताल प्रबंधन इस पूरे मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो क्या ट्रांसफार्मर जलने के बाद उनकी जिम्मेदारी नहीं थी कि वैकल्पिक व्यवस्था की ओर ध्यान दिया जाए? जो जनरेटर थे कम से कम उनको तो बैकअप में तैयार रखते। जिले अस्पताल में 25 केवीए के 2 बड़े जनरेटर रखे हुए हैं, जो जिसपे डीजल का खर्च भी सरकार से आता है, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते चूंकि जनप्रतिनिधि जो है वो सक्रिय नहीं है, इसलिए वहाँ जनरेटर चलता नहीं, उससे पैसे की बचत की जाती है। ऑलरेडी वहाँ 2 जनरेटर लगे हुए हैं वैकल्पिक व्यवस्था के लिए, लेकिन उन जनरेटरों का किसी तरह का कोई इस्तेमाल नहीं होता है कभी, चूंकि उससे उसका दिन भर चला दिखा के उसका पैसा बचा लिया जाता है, उनको चलाया नहीं जाता है। मरीजों को बहुत ज्यादा परेशानी होती है। अस्पताल में ऑपरेशन के बाद भी मरीज जब पंखा नहीं चलता, बिजली नहीं रहती, तो वहाँ बिल्कुल से बड़ी दुर्दशा वाली व्यवस्था हो जाती है। लेकिन शिकायत करने के बाद भी यही जिले में डीएम साहब भी बैठते हैं, विभाग के सारे आला अधिकारी वहीं से 1 किलोमीटर के सर्किल में बैठते हैं, लेकिन कोई इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इसकी शिकायत भी पहले की गई है जिलाधिकारी से। हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ इस खबर पे जुड़े हुए हैं। राहुल, कांग्रेस नेता का तो ये कहना है कि ये कोई पहला मामला नहीं है, यहाँ पर हमेशा इस तरह की अव्यवस्थाएं ही देखने को मिलती है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है डिप्टी सीएम के गृह जनपद में इस तरह की स्थितियां जिला अस्पताल में, तो क्या कभी उनका ध्यान नहीं गया यहाँ पर? डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का गृह जनपद जरूर है, लेकिन इस ओर किसी भी जनप्रतिनिधि का ध्यान नहीं जाता है। किसी जनप्रतिनिधि का ध्यान जाता तो ये अव्यवस्थाओं को सुधारा जा सकता था। यहाँ के एमएलए हैं, किसी प्रकार की कोई निगरानी नहीं करते हैं। स्टेट में सीएम महोदय टीम 11 बना के निगरानी कर रहे हैं, वो सिर्फ जनपद में कागजों में ही देखने को मिल रही है।
इसके अलावा इस अस्पताल में और क्या क्या अव्यवस्था है? मरीजों का इलाज समय पर होता है क्या? डॉक्टर समय पर आते हैं? इसके अलावा जो दवाइयां हैं वो यहाँ पर निःशुल्क दी जाती हैं? जो टेस्ट हैं वो यहाँ किए जाते हैं, या फिर इन तमाम चीजों के लिए भी मरीजों को परेशान ही होना पड़ता है, या हमेशा ट्रांसफार्मर जैसी स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं? जी, ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ ट्रांसफार्मर ही नहीं, मरीजों को भी ढेर सारी व्यवस्थाएं होती हैं। और रही बात इलाज की, तो जो इलाज यहाँ पे फर्स्ट एड हो सकता है वो करने के बाद यहाँ से पेशेंट को SRN प्रयागराज रेफर कर देते हैं और यहाँ से अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। यहाँ पे मरीजों को रख के कायदे से इलाज करना और डॉक्टरों की निगरानी में उनकी देखभाल करना, ये मुनासिब नहीं समझा जाता है। इस बारे में कभी किसी तरह को कोई सवाल नहीं पूछा गया डिप्टी सीएम से? वो दौरा करने तो यहाँ जरूर आता है ना? गृह जनपद होने की वजह से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य इस तरफ कोई ध्यान न देके सीधे एक ही स्टेटमेंट देते हैं कि जो भी बातें पूछने प्रदेश लेवल की पूछे, डिस्ट्रिक्ट लेवल की हम बातें नहीं बता पाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे रहते नहीं हैं। यहाँ के MLA हैं, यहाँ के सांसद हैं। हमारे साथ एक बार फिर वेद प्रकाश जी जुड़े हुए हैं, उनसे जरा हम बात कर लेते हैं। वेद जी, सवाल ये खड़ा होता है कि जब डिप्टी सीएम के जिला अस्पताल की ये हालत है तो पूरे प्रदेश में किस तरह की स्थितियां होंगी? मरीजों को अच्छे इलाज की आप बात कर रहे हैं, हाईटेक व्यवस्थाओं की आप बात कर रहे हैं, कोरोना से लड़ने की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब आपके डॉक्टर किसी मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में कर रहे हैं तो फिर अंदाजा लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं किस तरह की हैं। जी, ऐसा है। यहाँ पर केशव मौर्य जी यहाँ के लोकल नेता हैं जो यहाँ जमीन से उठकर बड़े हुए हैं। यहाँ के लोगों से उनका सीधा जुड़ाव है, चाहे वो पक्ष का रहा हो चाहे वो विपक्ष का रहा हो। ऐसे में उनको यहाँ के जो लोकल जो स्थितियां हैं उनको बखूबी पता है और उन तक सारी जानकारी जा रही है। लेकिन चूंकि इस ओर वो लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, जो स्थानीय प्रतिनिधि हैं, जो विधायक गण हैं, वो भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसलिए जिला अस्पताल, मैं पूरे जिले की बात करता हूँ, पूरे जिले में एक भी अस्पताल, मैं डंके की चोट से कह सकता हूँ कि सप्ताह के 7 दिन 6 दिन नहीं खुल रहे हैं, बंद है सब। इस कोरोना काल में भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए कौशाम्बी की जनता परेशान है, रो रही है। जी, आप इस जिला अस्पताल में कब गए थे? अभी मैं चूंकि कल भी गया था मैडम, उसके 2 दिन पूर्व भी गया था। मैं ही लोकल मंझनपुर का ही रहने वाला हूँ। यहाँ रोकती हूँ। आपने उस वक्त क्या देखा था? क्या अस्पताल का ट्रांसफार्मर सही हो गया था या फिर वो उसी हालत में था? वो वहाँ पर विद्युत जो संचार चल नहीं रहा था जी, और जनरेटर भी नहीं चल रहा था। मुझे ये नहीं पता है कि वहाँ ट्रांसफार्मर जला था या नहीं जला था, लेकिन वहाँ पर लाइट की व्यवस्था नहीं थी उस वक्त। चलिए, यहाँ पर मैंने आपसे सवाल इसलिए किया क्योंकि जो सीएमओ हैं उनका ये कहना है कि मामला पुराना है, सिर्फ 1 दिन की समस्या थी जिसे सुलझा दिया गया है। इसीलिए क्योंकि जनता तक सही बात हमें पहुंचानी है, हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। ये सवाल मेरा इसीलिए था कि आप जब अस्पताल गए थे तो क्या स्थितियां आपने भी देखी थी? नहीं, ये तो वहाँ जिला अस्पताल में अक्सर मैं सप्ताह में 3-4 दिन वहाँ जाता हूँ। अक्सर वहाँ पर बिजली नहीं रहती है, जिसके चलते वहाँ एक्सरे नहीं होता है, CT स्कैन नहीं होता, जिससे सैकड़ों की संख्या में लोग प्रतिदिन प्रभावित होते हैं। जो CMO साहब या CMS साहब जो ये बता रहे हैं कि वहाँ व्यवस्था बिजली की व्यवस्था 1 दिन के लिए खराब हुई थी, वो बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। आपने कभी इस बारे में जिम्मेदारों से बात नहीं की? क्योंकि जी, मैंने इस विषय में जनता की आवाज तो आप ही बुलंद करेंगे ना। बिल्कुल, इस विषय को मैंने जिलाधिकारी को पत्र भी लिखा है और वहाँ पर जो CMS दीपक सेठ जी हैं, मैंने उनसे बात भी की थी और एक बार मैंने उनसे चलवाया भी। लेकिन जब बार पहुंचो तो सत्ता का, चूंकि वहाँ सीधा पहुंच है, डिप्टी सीएम का जिला है, तो अधिकारियों की पहुंच सत्ता तक है, वो आपकी बात नहीं सुनते हैं। चलिए, समय अब जाने का हो गया, लेकिन आपसे ये जरूर जानना चाहूंगी कि इस मुद्दे के बाद आप अपना क्या योगदान देंगे, क्योंकि जनता की बहुत बड़ी समस्या है, वो भी ऐसे विकराल, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में, ऐसे मुश्किल दौर में। बिल्कुल, इसको आप अब इस मुद्दे को कांग्रेस जो है जिले में सड़क पर लेके आएगी, अधिकारियों से बात करेगी। अधिकारी इस मामले को तत्काल नहीं सुधारेंगे तो हम प्रदर्शन करेंगे और जनता की आवाज को सड़क पर बुलंद करेंगे।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया वेद प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे सहयोगी राहुल का भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस तमाम खबर को दिखाने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो कोरोना को लेकर हर रोज समीक्षा बैठक की जाती है, नई नई गाइडलाइनें जारी की जाती हैं, जनता से ये जागरूक रहने के लिए लगातार कहा जाता है। लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब व्यवस्थाओं की बात आती है, स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर करने की बात आती है, तब इस तरह की तस्वीरें वाकई सवालिया निशान खड़ा करती है। आज हम बात कर रहे थे उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी जिले के जनपद की, जहां पर जिला अस्पताल का ट्रांसफार्मर जल चुका था। वैकल्पिक व्यवस्था की ओर किसी का भी ध्यान नहीं था, यहां तक कि अस्पताल प्रबंधन ने भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया था, जिसके चलते एक मरीज का इलाज मोबाइल की रोशनी में करना पड़ा। और जब इस बारे में जिम्मेदार सीएमओ से बात की गई तो उनका कहना है कि मामला पुराना है, एक दिन की समस्या थी जिसे ठीक कर दिया गया। लेकिन वहीं जब कांग्रेस नेता से इस बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये सरासर गलत है, अभी तक इस अस्पताल में जो बिजली की समस्या है उसे सुलझाया नहीं गया है, लोग आज भी परेशान हो रहे हैं। तो अल्लाह बोल में आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहिए हमारे साथ।